एक लड़की का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से शादी कर रही थी और यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और 11 मार्च को वह अपने आप को मौत के गले लगा लेती है और अपना जान दे देती है। जब यह और मरने से पहले यह लड़की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जब लोगों तक यह वीडियो पहुंचता है और हर लोग यह वीडियो को देखते हैं, तो फिर जो व्यक्ति इसके साथ बॉयफ्रेंड बन के रह रहा था उस पे मुकदमा चलाने की बात करते हैं। फिर पता चलता है कि वह व्यक्ति कांस्टेबल है, यूपी पुलिस में है। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और वह व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो कई और खुलासे होते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। यूपी के कानपुर के रहने वाला जीवी गौतम एक कांस्टेबल के पद पे तैनात होता है। उसका मुलाकात एक लड़की से हो जाता है जो कि कासगंज के ही रहने वाली होती है और वह एक हॉस्पिटल में कर्मचारी के रूप में काम किया करती थी और वहीं जीवी गौतम जाया करता और वहीं से दोनों का मुलाकात चालू होता है और दोनों में दोस्ती होता है। फिर दोनों प्यार करते हैं और दोनों एक साथ 4 साल तक एक ही कमरा में बिताते हैं। दोनों पति पत्नी के जैसा रहते हैं। कई जो लड़की है वह कई तरह से इल्ज़ाम लगाई थी जीवी गौतम के ऊपर कि हमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न दिया था जीवी गौतम, जो कि वह 4 साल तक हमें पत्नी के रूप से रखा हुआ था। मन करता उसका तब मेरे पास आता और जब उसका मन करता तब वह जहाँ पाता वहाँ हमें बुला लेता और हमसे वह वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, बस वक्त आने दो। और वक्त एक ऐसा आता है कि लड़की को पता चलता है कि जीवी गौतम का कहीं रिश्ता लग गया और वह शादी करने वाली है। उसके बाद वह लड़की उकसाती है और जाती है पुलिस में रिपोर्ट करवाने वहीं कासगंज, लेकिन पुलिस उसका रिपोर्ट ही नहीं लिखते हैं। जब पता चलता है कि जीवी गौतम एक पुलिस कांस्टेबल है, तब वहाँ के पुलिस कर्मचारी रिपोर्ट ही नहीं लिखते हैं। उसके बाद लड़की और उकसा जाती है, उसका जो मन था वह टूट जाता है। जो लड़की थी वह शादीशुदा होती है। 13 साल पहले लड़की का शादी होता है और 7 साल पहले उसका तलाक हो जाता है। वह अपने पति से दूर रह रही थी। तलाक होने के बाद यह काम ढूंढने लगती है और काम इसे मिल जाता है एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में काम करने के दौरान यह ब्यूटिशियन सीखती है और ब्यूटिशियन का भी काम जा जाके क्लाइंट के यहाँ किया करती थी और हॉस्पिटल में ही इसका मुलाकात हो जाता है जीवी गौतम से और शादी करने का झांसा दिलाता है और इसके साथ 4 साल तक शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण करता है जीवी गौतम। लेकिन 2025 के एंड में पता चलता है कि यह जीवी गौतम का कहीं रिश्ता लग गया है और यह शादी करने वाला है और इधर ही 2026 के फरवरी मार्च में ही उसका शादी होने वाला था और यह लड़की अपने आप को नहीं संभाल पाती है जब पता चलता है कि हमारा जो बॉयफ्रेंड था वह हमसे वादा करके किसी और से शादी कर रहा है। उसके बाद यह लड़की पुलिस स्टेशन जाती है, चक्कर लगाती है, इसका रिपोर्ट नहीं लिया जाता है। उसके बाद लड़की इसका भाई जो जीवी गौतम था उसका बड़ा भाई के पास जाती है, उससे बोलती है, तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि जीवी गौतम से तुम शादी कर लो। लेकिन जब लड़की बोलती है जीवी गौतम को शादी करने के लिए, तो जीवी गौतम बोलता है कि हमारा परिवार वालों तुमसे शादी नहीं करने देंगे, तुमसे शादी को नहीं मानेंगे और हमारा शादी नहीं हो पाएगा। लड़की अपने तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी लेकिन नहीं हो पाता है और वह अपना मानसिक संतुलन खो देती है और एक दिन वह अपने बहन के घर जाती है। 11 मार्च 2026 का दिन था और सभी लोग खाना वगैरह खा के सोते हैं। यह जो लड़की थी वह अकेले एक कमरा में सो रही थी और बाकी जो उसका बहन वगैरह जितना भी परिवार के सदस्य थे वह अलग अलग कमरा में सो रहे थे। और यह लड़की करीबन 11 बजे रात उठती है और एक वीडियो बनाती है और अपलोड कर देती है सोशल मीडिया पर और अपने आप को मौत के गले लगा लेती है। 12 साढ़े 12 बजे के रात उसकी बहन उठती है और उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बहन संदिग्ध हालत में है और वह अपने आप को मौत के गले लगा ली है। वह घर में शोर करती है, लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। फिर वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यह वीडियो जब पता चलता है लोगों को और पुलिस को भी यह वीडियो हाथ लगता है, तो पुलिस भी जब यह वीडियो देखती है तो यह पता चलता है कि लड़की के साथ सच्ची में शोषण हुआ था और यह लड़की जीवी गौतम का शिकार हो चुकी थी और जीवी गौतम इसे 4 साल तक इस्तेमाल करता है, यूज करता है और 4 साल के बाद ऐसे छोड़ देता है जैसे
कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यह लड़की के ऊपर बहुत बड़ा सदमा पहुँचा था, बहुत बड़ा झटका लगा था, इसलिए कि यह चाह रही थी कि हमारा इससे शादी हो जाएगा, फिर हमारा जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं रहेगा, कोई दुःख नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह लड़का भी इसको धोखा दे देती है और फिर इसे नहीं लगता है कि अब हमारा कोई सहारा बन पाएगा और फिर यह ऐसा कदम उठा लेती है। पुलिस जीबी गौतम को अरेस्ट कर ली है। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगा कि एक लड़की को खुदकुशी करने में उकसाने के ऊपर ऊपर जो मुकदमा लगेगा, जो धारा लगेगा, वह जीबी गौतम पर लगाया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर करवाने गई थी वह लड़की और एफआईआर हो गया रहता, कोई एक्शन ले लिया गया रहता, तो शायद वह लड़की अभी अपने आप को मौत के गले नहीं लगाती और वह अपना जीवन जीने में सक्षम होती। लेकिन वह इतना ज़्यादा टूट गई थी, किसी का भी सहारा नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वह लड़की अपने आप को अकेले पाते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेती है। उसका भाई भी, लड़की के भाई भी मीडिया वालों के सामने आता है और बोलता है कि हमारी जो बहन है वह हमसे बहुत कम बातचीत किया करती थी और वह कहीं न कहीं वही जीबी गौतम के शिकार हो गई थी। और उसके जो घरवाले थे, लड़की के घरवालों, वह बोलते थे कि वह जीबी गौतम तुम्हें धोखा देगा, लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कि वह लड़का कई वादे कर चुका था इस लड़की के साथ। लेकिन जब यह कहानी लोगों के सामने आता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाला इस तरह से कैसे कर सकता है। पुलिस वाला कई ज़िम्मेवारियाँ लेके चलता है, लेकिन एक लड़की को बड़े-बड़े सपने दिखाकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा देने का अंजाम तो मिलना चाहिए पुलिस को। अब यह जीबी गौतम को क्या सज़ा मिलती है, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।